नमस्कार। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों कोचिंग की दुनिया में एक ऐसा भूचाल आया हुआ है जिसने सिर्फ छात्रों को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के राजनीतिक और सरकारी गलियारों को हिला कर रख दिया। एक तरफ दनादन फायरिंग की घटना हो रही है, दूसरी तरफ संगीन आरोप प्रत्यारोप का दौर, और इन सबके बीच अब राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बेहद चौंकाने और बड़ा ऐलान आया है। जी हाँ, सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक बेहद मशहूर फैजल खान और खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुआ हमला, वहां चली गोलियां और उसके बाद बने तनावपूर्ण माहौल ने कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये वाकई सिर्फ दो कोचिंग संस्थानों के बीच की आपसी होड़ का नतीजा है, या फिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई बहुत बड़ा और गहरा खेल चल रहा है? आज हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार पर प्ले एंड पॉज देख रहे हैं आप, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सच भी ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। बिहार की धरती यानी कि ज्ञान की धरती। आज के दौर में यहाँ कोचिंग संस्थानों का एक बहुत बड़ा और करोड़ों का धंधा चलता है। राज्य के कोने कोने से, गांव और कस्बों से आए हजारों लाखों छात्र इन गलियों में अपनी आंखों में ये सपना संजोए दिन रात मेहनत करते हैं कि एक दिन उनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन हाल ही में पटना के बेहद व्यस्त और संकरे मुसलापुर हाट इलाके में फैजल खान के कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टेज पर जो कुछ भी हुआ, उसने न केवल शिक्षा जगत को शर्मसार किया बल्कि आम जनता को भी पूरी तरह चौंका कर रख दिया। इस पूरे मामले का एक सिरा सीधे सरकार के बड़े फैसले से जाकर जुड़ता है। चलिए सबसे पहले वीडियो को प्ले करते हैं और बताते हैं आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ ऐलान किया है। जो कोचिंग चलाते हैं उनको भी एक सेंटर बना के दी, पटना के बाहर चले और इनको एकदम स्थापित करें, बड़ी संख्या में लोग वहां जा पाएंगे। क्या आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और मुख्यमंत्री की बातों को गहराई से समझा? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेहद साफ और कड़े शब्दों में कहा कि अब पटना शहर के अंदर से तमाम कोचिंग संस्थानों को पूरी तरह से बाहर भेजा जाएगा। सरकार इसके लिए पटना की घनी आबादी से दूर एक नया और आधुनिक कोचिंग हब बनाने जा रही है, जहां पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले संस्थानों के लिए हर तरह की विस्तरीय सुविधाएं मौजूद होगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि पटना के रिहायशी इलाके में इन कोचिंग के कारण रोजाना भीषण जाम की समस्या होती है। स्थानीय नागरिकों का जीना दूभर हो जाता है और खुद छात्रों को भी संकरी गलियों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी अव्यवस्था को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार अब पटना के बाहर एक बहुत सोची समझी और व्यवस्थित जगह बनाने की तैयारी कर रही है। आइए अब इस पूरे नजारे को यहीं पर पॉज करते हैं और इस घटनाक्रम की कड़ियों को आपस में जोड़कर पूरे अंदर की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। बात 2 जून की रात की है, जब फैजल खान यानी कि खान सर के कोचिंग संस्थान पर 15-20 उपद्रवियों ने हमला कर तोड़फोड़ की और गार्ड को पीट दिया। इसके जवाब में फैजल खान के निजी बॉडीगार्ड्स ने फायरिंग की। शुरुआती तौर पर इसे आत्मरक्षा बताया गया, लेकिन पुलिस की वैज्ञानिक जांच और सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि हमला खत्म होने के करीब 20 मिनट बाद गोलियां चलाई गई। कानूनन ये समय का अंतर साबित करता है कि फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं बल्कि खौफ पैदा करने के लिए की गई थी। पुलिस ने दोनों बॉडीगार्ड्स प्रदीप और तालिबर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने फैजल खान के सीधे आदेश पर फायरिंग की थी, जिसके बाद
पुलिस ने खान सर के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली थी। मामला यही नहीं रुका। फैजल खान के कामकाजी दुश्मन रोशन आनंद ने उन पर एक और सनसनीखेज आरोप लगाया। रोशन आनंद का दावा है कि फैजल खान ने साजिश रचकर उनके भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हत्या करवा दी। पटना पुलिस ने कानूनी बंदिशों के कारण इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की। इसीलिए रोशन आनंद अब अदालत के जरिए खान सर पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं। आइए थोड़ा पीछे चलकर समझते हैं कि इन दोनों टीचरों के बीच ये कड़वाहट शुरू कैसे हुई। फैजल खान यानी कि खान सर अपने देसी अंदाज और कम फीस के कारण देश भर के लाखों छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन उनकी इस बड़ी कामयाबी के साथ ही बाजार में होड़ भी बढ़ गई है। इसी बाजार में दूसरे कोचिंग संचालक रोशन आनंद भी अपने पैर जमाने की कोशिश में थे। विवाद की असली चिंगारी तब भड़की जब बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आया। इसके बाद दोनों संस्थानों में पास हुए छात्रों का श्रेय लेने को लेकर सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक जंग छिड़ गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर झूठे आंकड़े दिखाने का आरोप लगाने लगे और यही आपसी खींचतान आखिरकार 2 जून की रात मुसलापुर हाट में हिंसक झड़प और गोलीबारी में बदल गई। इस मामले में पुलिस का रुख बेहद सख्त है। अधिकारियों का कहना है कि हमला खत्म होने के 20 मिनट बाद की गई फायरिंग को किसी भी हाल में सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा नहीं माना जा सकता है। जबकि फैजल खान के समर्थकों का तर्क क्या है? उनका तर्क ये है कि ये हमला उनकी जान पर था और सुरक्षा कर्मियों ने हालात की मजबूरी में कदम उठाया। फिलहाल पुलिस के सबूत और सीसीटीवी फुटेज जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। कानूनी मोर्चे पर बात करें तो फैजल खान की मुश्किलें आने वाले दिनों में काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उन पर सीधे तौर पर अपने निजी गार्ड्स को उकसाने और सरेआम गोली चलवाने का गंभीर आपराधिक आरोप है। उनके दोनों भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स इस समय पटना की बेऊर जेल में सलाखों के पीछे दिन काट रहे हैं और पुलिस रिमांड पर लेकर उनसे आगे की पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी 20 जून को फैजल खान की संभावित गिरफ्तारी पर कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक की मियाद खत्म हो रही है। ऐसे में कानून के जानकारों का मानना है कि 20 जून को अदालत के अंदर होने वाली सुनवाई ये तय करेगी कि फैजल खान को जेल जाना पड़ेगा या उन्हें कोई तत्कालिक राहत मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर रोशन आनंद द्वारा अपने भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई संदिग्ध मौत का जो मामला उठाया गया है, उसने इस पूरी लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय और बेहद पेचीदा बना दिया है। नेपाल पुलिस और बिहार पुलिस के बीच भी इस संबंध में अनौपचारिक इनपुट साझा किए जा रहे हैं। पटना पुलिस के आला अधिकारी दोनों पक्षों के बयानों, कॉल डिटेल्स यानी कि सीडीआर और पैसों के लेन देन के रिकॉर्ड्स को खंगाल रहे हैं ताकि इस बात की तह तक जाया जा सके कि क्या वाकई इस हत्या के तार पटना की कोचिंग वॉर से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पटना के मुसलमपुर हाट से शुरू हुआ कोचिंग जगत का ये खूनी विवाद अब महज 2 शिक्षकों या 2 संस्थानों के बीच की आपसी लड़ाई नहीं रह गया। इस पूरे विवाद के दायरे में अब बिहार के लाखों छात्रों का भविष्य, राजधानी पटना की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और सूबे की कानून व्यवस्था का इकबाल दांव पर लग गया है। इस नजरिए से देखा जाए तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पटना से बाहर एक सुनियोजित कोचिंग हब बनाने का ऐलान एक बेहद सराहनीय और समय की मांग के अनुकूल उठाया गया कदम प्रतीत होता है। इससे न केवल अनियंत्रित और मनमाने ढंग से चल रहे कोचिंग माफियाओं पर लगाम कसी जा सकेगी, बल्कि छात्रों को भी एक बेहतर और सुरक्षित माहौल मिल पाएगा। अब आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प और जरूरी होगा कि पुलिस की चार्जशीट और अदालत की कार्रवाई में फैजल खान पर क्या गंभीर आरोपों पर क्या हश्न होता है, क्या कुछ होता है, क्या ये वाकई सिर्फ एक बिजनेस रंजिश का हिंसक रूप है या फिर इसके पीछे शिक्षा के नाम पर चल रहे किसी बहुत बड़े और गहरे सिंडिकेट का कोई काला सच
छुपा हुआ है जो धीरे धीरे सामने आएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।